ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक क्रमांक 16 और उसके आगे। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। अनुवाद एवं तात्पर्य अंग्रेजी में द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, पटु है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतः वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक क्लेशों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफ़ी शक्ति लगती है, अतः वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण उन्नत भक्तों के अंदर स्वाभाविक रूप से जो गुण होते हैं उनका वर्णन कर रहे हैं, और जो साधक भक्त जिनको सुन करके उन गुणों को प्राप्त करने की इच्छा और प्रार्थना करके भक्ति में आगे प्रगत होते हैं, उन गुणों का वर्णन भगवान कर रहे हैं। आज के इस श्लोक में जो वर्णित है, सबसे प्रथम शब्द है
अनपेक्षः। तो श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हुए ये जो सारे गुण हैं किस प्रकार श्रील प्रभुपाद उनको समझा रहे हैं। अनपेक्षः अर्थात जो भी उसके लिए आवश्यकताएं हैं, आधारभूत आवश्यकताएं जो भी इस संसार में रहते हुए उसके संदर्भ में जो भी निर्दिष्ट कर्तव्य उसके हैं वो उसको करता है और उसका जो फल है उस पर वो आश्रित नहीं रहता है। अर्थात उसकी चिंता रहती है कि मैं मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। फल जो उसके हाथ के परे है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो उसको लेकर के अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं रहता। उसका कर्तव्य निभाने के लिए जो जितनी चिंता जरूरी है फल की उतनी वो करता है, क्योंकि वो उसको कर्तव्य निभाने के लिए आवश्यक है वो चिंता। फल की चिंता करने का अर्थ ऐसा नहीं है कि हम अभी खेती कर रहे हैं तो फसल सूख रही है पानी कब देना है, हम तो फल की चिंता नहीं करते। हमने बस बीज डाल दिया, अभी उसमें फसल आए नहीं आए, हमारा काम है कर्तव्य, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हम फल आए नहीं आए इससे हमें क्या मतलब है, तो उसका ये अर्थ नहीं है क्योंकि कर्तव्य उसे करना है ना, तो उसका कर्तव्य है, अगर उसका कर्तव्य है खेती करना तो वो खेती किस प्रकार होनी चाहिए, भगवान के उसमें क्या आदेश हैं, या सामान्य रूप से किस प्रकार से वो उसकी पद्धति क्या है, कैसे की जानी चाहिए, उसके कर्तव्य का भाग है, तो वो उसे करना चाहिए। लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने पर भी, कर्तव्य पूरी तरह से निभाने पर भी ऐसा आवश्यक नहीं है कि फल सामान्य रूप से जो मिलता है वैसा ही फल मिले, क्योंकि बहुत सारे अन्य कारण हैं फलों को प्राप्त होने में। भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय में अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधैश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो कोई भी कार्य की सिद्धि के लिए 5 कारण होते हैं, तो उसमें जो व्यक्ति के हाथ में है वो कुछ चीज़ें हैं, कुछ हद तक वो भी, और सबसे प्रमुख है उसमें दैव, भाग्य। तो उसके कर्तव्य के लिए जितनी चिंता जरूरी है, अर्थात जो उसके सामर्थ्य के अंदर है और इसलिए जो उससे अपेक्षित है वो उसके लिए चिंता करता है। लेकिन वो जानता है कि फल की प्राप्ति केवल मेरे पर निर्भर नहीं है। भगवान इसके विषय में क्या कहते हैं, जो व्यक्ति सोचता है कि फल उसके ऊपर ही निर्भर है, कई सारे श्लोक हैं, प्रकृते क्रियामाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार। जो ये अधिष्ठान तथा करता है, उसके बाद में भगवान एक श्लोक बोलते हैं इसके संबंध में, आत्मानं सति कर्तारम कर्तव्यम क्या है, तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यह। जो सोचता है कि मैं ही केवल एकमात्र कारण हूँ, कर्ता मैं ही हूँ, इसलिए फल जो है वो मेरे ऊपर ही निर्भर है, पश्यत्यकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति ही। तो वो जो है दुर्मति है, वो वास्तव में चीज़ों को नहीं देख रहा है। तो इस प्रकार से एक भक्त स्वाभाविक रूप से ये चीज़ को जानता है कि जो भी मेरा कर्तव्य है मैं करूँगा, और उसके उपरांत भी ऐसी बहुत सारे चीज़ें होंगी जो फल जो है अन्य कारणों पे भी निर्भर होगा, इसलिए वो जो भी उससे फल प्राप्त होता है उसमें वो संतुष्ट होता है। इस प्रकार से ये इसका अर्थ है अनपेक्षः। तो हमारी वैदिक संस्कृति में हर व्यक्ति इसका
इसका पालन करने के लिए संस्तुति सभी के लिए है, लेकिन भक्त में अंदर ही विशेष रूप से ये सब गुण आने चाहिए। किसी की अपेक्षा नहीं करता, या मतलब एक है कि जैसे आपने समझाया कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो अनपेक्षा, जो व्यक्ति इस प्रकार समझता है वो अनपेक्षा। हाँ, और जो उस प्रकार से कार्यरत है उसके अंदर ये गुण है कि वो जो भी उसके कार्य कर रहा है, वो बहुत ही कार्य कर रहा है, उसके फलों की अपेक्षा नहीं करता। अर्थात ये करने से मुझे इतना तो मिलना ही चाहिए, ये मेरे हाथ में है, कैसे नहीं मिलेगा, इस प्रकार की अपेक्षा नहीं करता। वो जानता है कि फल तो अंततः भगवान देंगे मेरे कर्म फल के अनुसार, और बहुत सारे कारण हैं, तो इसलिए वो अपेक्षा नहीं करता है कि मुझे ये मिलना चाहिए। उसमें कई बार गिल्टी फीलिंग होती है कि शायद हमने ठीक से परिश्रम नहीं किया, तो उतनी चिंता करनी जरूरी है। कल को मान लीजिए फल अच्छे से, मान लीजिए हमने कुछ कार्य करने को सोचा और बाद में ठीक से नहीं हुआ, तो मन में गिल्टी होती है कि शायद मैंने ठीक से नहीं किया। नहीं, शायद नहीं, उसको फिर विचार करना चाहिए। जैसे बुद्धि दी है ना विचार करने की, शायद क्यों रखना, उसको सोचिए उसमें मैंने गलती की। अभी मान लीजिए आपने देख रहे हैं आप फसल जो है वो सूख रही है, अब भाई शायद मैंने गलती की, तो देखिए पूछिए भाई कितनी इसमें कब देना चाहिए पानी। अरे भाई जब पत्ती जो है 12 बजे, क्या है 12 बजे के बाद भी कुछ पौधों का अलग तरीका है जानने का कि पानी कब देना चाहिए, तो वो आपको भी जानना चाहिए था कि पानी कब देना चाहिए। तो उससे आप जान सकते हैं कि मैंने शायद किया कि नहीं किया, वो कि आपने उसकी विधि जानी कि कैसे पता लगाना है कि पानी कब देना होता है कब नहीं देना। तो ये आपके कर्तव्य के अंदर आता है ना। लेकिन ऐसी भी चीज़ होंगी जो आपके हाथ के बाहर की चीज़ है, तो वो फिर जानना चाहिए। तो इसलिए भगवान ने बुद्धि दी है, तो उसके लिए हर एक कार्य कैसे होना चाहिए, उसकी पद्धति क्या है, उसकी विधि क्या है, वो सब जानना चाहिए। उससे हम ये शायद से बाहर निकल सकते हैं कि काफ़ी हद तक कि ये कर्तव्य हमें नहीं। बिना कर्तव्य के भाग्य अनुसार फल मिल सकता है। हाँ, क्योंकि कर्म के अनुसार फल मिलता है। कर्म जो है वो वर्तमान जीवन का भी, वर्तमान समय का कर्म भी होता है और पूर्व कर्म भी होता है, दोनों को मिला करके हमें मिलता है। तो इसलिए भाग्य आपने आज काम नहीं किया लेकिन पहले किया हुआ वो आपको आज मिल रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले वाला है मिलेगा, लेकिन आज भी अभी भी कुछ करना पड़ेगा आपको। चांदी की प्लेट में खाना मिले कि पत्तल में मिले कि लोहे की प्लेट में मिले, वो ठीक है, आपके भाग्य के अनुसार निश्चित होगा, लेकिन फिर भी खाना आपको पड़ेगा आज। वो कर्तव्य, वो कर्म आपको भी करना पड़ेगा आज, अभी। तो इस प्रकार से दोनों चीज़ें। तो अनपेक्षा अर्थात वो इस प्रकार से मैं ये कर्म कर रहा हूँ, मुझे ये फल मिलना चाहिए, नहीं तो परेशान हो गया, उदास हो गया, इस प्रकार से नहीं है, अनपेक्षा रहता है। शुचि अंतबाह्य शुचि ही, अंदर और बाहर शुचि। तो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि भक्त जो है वो स्नान करता है बाह्य शुचि, और स्वाभाविक रूप से आंतरिक शुचि के लिए भगवान नाम लेता है, भगवान का स्मरण करता है। दक्ष, दक्ष का क्या अर्थ है? बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि दक्ष अर्थात हर परिस्थिति में शास्त्र का निर्णय क्या है इस बात को समझना, उसको दक्ष कहते हैं। कोई भी परिस्थिति में मैं जो क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका क्या है, कैसे हो रहा है, उस चीज़ को समझना, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स, उसको दक्ष कहते हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि वह भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। तो प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है, इसलिए वो दक्ष है। इसलिए वो जानता है हर परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए, इस तरह से वो दक्ष है। हर परिस्थिति में वो जानता है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास है शास्त्रों में, और वो शास्त्रों को सुनता है, समझता है। भक्त कभी किसी, अभी अगला है उदासीन। उदासीन का अर्थ है न्यूट्रल रहता है। उदासीन किसी भी एक पक्ष का पक्षधर नहीं होता, अपने किसी हित के लिए एक पक्ष को फेवर करे एक को ना करे, ऐसा नहीं करता है, उदासीन होता है, वो न्यूट्रल रहता है। अभी जो सही है उसके साथ होना वो पक्षपात नहीं है, जो शास्त्र के अनुसार जो सही है
उसके साथ उसके लिए होना ये सही है, ये गलत है, मैं इनके साथ हूँ, मैं आपके साथ नहीं हूँ, क्योंकि आप शास्त्र के अनुसार गलत हैं। वो पक्षपात नहीं है। हमेशा ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि अपने इंद्रिय भोग के संदर्भ में, कि अरे इससे मुझे ये मेरे भोग के लाभ हो रहा है, इसको मैं फेवर करता हूँ, मैं इसके साथ जुड़ जाता हूँ, उसको पक्षपात बोलते हैं। तो उसको तो उदासीन होने का अर्थ नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है निर्णय करो, हमें कोई मतलब नहीं है इससे, जो भी है अच्छा उदासीन है, उसका ये अर्थ नहीं। हमारी कोई नो ओपिनियंस, हम इसमें कोई विचार नहीं रखते हैं। हम तो डिस्क्रिमिनेट करना छोड़ देना, वो उसका अर्थ नहीं है उदासीनता, कि सही और गलत में भेद करना बंद कर देना। करेक्ट। अपने इंद्रिय भोग के लिए किसी पक्ष के साथ होना वो उदासीनता के विरुद्ध है। गतव्यथः अभी प्रभुपाद ये क्या कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं वो किसी भी दल में भाग नहीं लेता, अतः वह चिंता मुक्त रहता है। गतव्यथः, कोई भी इंद्रिय भोग का कार्य है वही चिंता का कारण होता है। तो यहाँ पर ये कार्य है, पक्ष धर लेना, ये है वो है, तो उससे अंततः चिंता ही उत्पन्न होगी, तो इसलिए वो खुद चिंता का गतव्यथा। तो गतव्यथा कई कारणों से गतव्यथा है, जो कुछ चिंता रहेगी, व्यथा नहीं होती है उसको। बहुत बड़ा गुण है ये भक्त का, व्यथित नहीं होता है। तो अगर हम व्यथित हो रहे हैं मतलब कनिष्ठ, हम अभी बहुत आगे जाना है भक्ति में। अगर हमें व्यथित हो रहे हैं कोई भी परिस्थिति के कारण, आंतरिक बाह्य परिस्थिति कारण यदि हम व्यथित हो रहे हैं, कई सारे गुण जो हैं वो बार बार रिपीट होंगे। उससे पहले भी सम, दुख, सुख, क्षमी, ये सब भी उसी धारा में है। यहाँ पर भी वही है, वो इज़ नॉट डिस्ट्रेस्ड, वो उसको कोई ना। उससे पहले जो हमने पढ़ा, यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते चया, जो लोग किसी के भी द्वारा उद्विग्न जिसको ना किया जा सके, समान अर्थी शब्द हैं, काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। गतव्यथा। फिर दूसरा एक कारण है उसके व्यथित ना होने का, समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता, क्योंकि समस्त व्यथाओं का कारण है देहात्म भाव। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतः शारीरिक क्लेश आने पर वह मुक्त रहता है। शारीरिक क्लेश आते हैं तो समझ पाता है कि ये तो मैं नहीं हूँ, मेरे दुख नहीं है, ये बाह्य है, ये बाह्य है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। सर्वारंभ परित्यागी, एक भक्त जो है, ऐसा कोई भी प्रयास जो उसकी भक्ति के लिए प्रतिकूल हो उसको नहीं करता, इसे सर्वारंभ परित्यागी। तो रूप गोस्वामी इसको इन शब्दों में बताए हैं, अत्याहार प्रयासश्च, प्रयास। तो आनुकूलस्य संकल्प, प्रातिकूलस्य वर्जनम। तो सर्वारंभ परित्यागी, तो कोई भी हम जो प्रयास कर रहे हैं, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं इस भौतिक जगत से संबंधित, उसमें हमें ये विचार करना है कि वो भक्ति के लिए अनुकूल है, प्रतिकूल है। तो सर्वारंभ परित्यागी। शास्त्र पर आधारित ही यदि कोई निर्णय करना है, उसी संदर्भ में ही यदि हम व्यथा का अनुभव करते हैं, उसी के ही अंदर संदर्भ में व्यथा का अनुभव होता है कि शास्त्र संबंधी चर्चा करके अभी कोई निर्णय पे आना है, इन जानों में क्या, तो ये उसमें भी कई बार ऐसा लगता है कि चर्चा करेंगे, भाई अलग अलग ओपिनियन होंगे, और क्यों किसी को बुरा लग जाएगा, ना तो मैं सही से डील नहीं कर पाऊँगा, तो इसके कारण भी एक व्यथा का अनुभव होता है। तो क्या उचित है, अनुचित है, कितने हद तक उचित अनुचित है? हर एक ऐसी चीज़ में हमें निर्णय तो उसी आधार पर लेना चाहिए कि गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता किस चीज़ में है। अगर वो कार्य करने से हमें तो शायद कुछ व्यथा हो मानसिक या अन्यथा, लेकिन अगर वो गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने वाली है तो वो व्यथा जो है वो तो व्यथा नहीं रही। यहाँ पर गतव व्यथा, वो उसके लिए प्रसन्नता कारण होनी चाहिए, क्योंकि उससे गुरु कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। वो जो व्यथा का जो अनुभव होता है उसमें तुम्हारा सेवा है जो तो दुख
यही तो परम सुख। तो भगवान की सेवा में तो वो तो हमारी अपरिपक्वता के कारण ही वो ऐसा अनुभव हो रहा है, लेकिन जो जैसे जैसे प्रगति होगी तो फिर व्यथा नहीं, वो सुख का कारण बनेगी। वो तो हमारी अपरिपक्वता के कारण ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। अन्यथा जिस चीज़ में भी भगवान का, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता है, एक भक्त को वो सुखमय ही लगेगी। वो उदाहरणार्थ अभी श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि प्रयास, अत्यधिक प्रयास। एक प्रश्न था ना आपका उस दिन संबंधित, उस दिन 2-3 पहले। आज भी प्रश्न है। हाँ हाँ। उदाहरणार्थ किसी विशाल भवन को बनवाने में काफ़ी शक्ति लगती है, अतः वह कभी ऐसे कार्य को में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न हो। तो प्रभुपाद एक बहुत सिंपल उदाहरण दे रहे हैं कि कोई विशाल भवन बनवा रहा है और उसमें बहुत शक्ति जा रही है, जो कि जिससे उसकी भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है, उसका रुकावट आ रही है उसको करने से, तो वो ऐसे कार्य को नहीं करेगा। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। यानी कि अपना जो इंद्रिय भोग, यानी अपने शरीर की जो देखभाल इत्यादि के संदर्भ में है, तो उसमें सिद्धांत है जितने कम से कम में काम चल जाए उतना, जो भी कम से कम में और जिस प्रकार से अनुकूल है भगवान की सेवा के लिए, उस प्रकार से उतना कार्य उस प्रकार से किया जाए, लिया जाए। जब भगवान की सेवा का बात आती है तो वहाँ ये फार्मूला जो है वो उल्टा हो जाता है। भगवान की जैसे कोई भी कार्य जो है जिसमें शरीर का कष्ट हो, तो वो अपने लिए उस चीज़ को नहीं करना जो आसानी से मिल जाए। लेकिन भगवान की सेवा के लिए भगवान और गुरु का आदेश या उनकी प्रसन्नता के लिए कष्ट लेना, वो ये वाले कष्ट की बात नहीं हो रही है। ये कष्ट, वो कष्ट लेना वो भक्ति सेवा का अंग हो गया। इसलिए वो तो भक्ति अंग हो गया, तो भक्ति तो करनी है। यहाँ पर तो बात हो रही है कि अनुकूल प्रतिकूल का जो विचार की हम बात कर रहे हैं, वो इस भौतिक जगत के संदर्भ में जो इस जीवन को, शरीर को, समाज को हष्ट-पुष्ट बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, भगवान की सेवा के लिए वो भक्ति के लिए अनुकूल है। अर्थात भक्ति सेवा करने के लिए ये चीज़ें अनुकूल हैं। लेकिन भक्ति सेवा तो करना ही तो लक्ष्य है। तो इसलिए भगवान की सेवा करना, जैसे यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान के लिए एक मंदिर का निर्माण करना, उसमें चिंता लेना, वो तो भक्ति का भाग है, वो तो भक्ति का अंग है। हाँ, उसके अंदर यदि भगवान की सेवा के अंतर्गत कोई ऐसा कार्य हम ले रहे हैं जो हमारी सामर्थ्य के बहुत बाहर है, इनडायरेक्टली वो हमारे लिए प्रतिकूल हो सकता है। हमारे लिए केवल वो एक व्यक्तिगत स्तर पे, वो एक सामान्य उस पर नहीं हुआ, वो एक व्यक्तिगत स्तर पे हो सकता है। यदि वो उसकी सामर्थ्य से बाहर की बात हो गई है तो फिर वो भी रुकावट आ सकता है। मतलब सही कार्य है, सेवा का ही कार्य है, लेकिन हमारी अपनी अक्षमता के कारण वो हमारे लिए एक अवरोध उत्पन्न कर सकता है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो भगवान की सेवा के लिए बड़ा कार्य कर रहा है वो गलत है, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जो उस दिन हमारा चर्चा चल रही थी। तो इसलिए वो सामर्थ्य भक्ति की अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। किसी व्यक्ति के लिए वो संभव है, वो उसके लिए, इसलिए वो उसके लिए उसकी साधना में और अन्यथा उसको व्यथित नहीं करेगा वो, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए हो सकती है। तो वो विचार होना चाहिए। पर डिफरेंस जो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि अपने परिवार वालों के लिए, यानी कि अपने जो शरीर की देखभाल के लिए है, उसके लिए जितना कम में हमारा काम हो उतना अच्छा है। अब उसके अंदर मन भी आ गया। कई बार हमें पता है शरीर के लिए तो कम चाहिए, लेकिन मन को कम नहीं चाहिए, मन को थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। तो अभी उससे हम व्यथित हैं, तो वो भी एक करना ही पड़ेगा। वो मन की सबकी आवश्यकता है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सबकी आवश्यकता है। जो भी है अपने अलग अलग हमारे प्रगति के स्तर के अनुसार, जो भी है स्वभाव के अनुसार, जो भी है उसके अनुसार। लेकिन डायरेक्शन क्लियर है, डायरेक्शन है हमारे को जितना कम से कम में हमारा कार्य चले, जिससे कि हमारा अधिक से अधिक समय, शक्ति जो है भगवान की सेवा के लिए बच सके, और भगवान की सेवा कार्य में जितना ज़्यादा कर सकें, भगवान की सेवा जितनी ज़्यादा हो सके। इंद्रिय भोग कम करना है, सेवा बढ़ानी है। इंद्रिय भोग कम करना है, सेवा बढ़ानी है। इंद्रिय भोग के लिए समय कम से कम जाए, भगवान की सेवा के लिए समय अधिक से अधिक मिले। तो ये इधर कम करना है, उधर बढ़ाना है, इधर कम करना है, उधर बढ़ाना है। तो
ये डायरेक्शन है। तो इस तरह से सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्तः स मे प्रियः। फिर आगे भगवान कहते हैं यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अभी शुभ और अशुभ दोनों काम को त्याग करता है, इसका अर्थ क्या है? कर्म करने वाला शुभ अशुभ। तो अभी हैं तो धर्म के अंतर्गत भी कुछ बहुत सारी शुभ और अशुभ कंसिडरेशन हो गए। मतलब हाँ, जैसे कि अपने वर्णोचित कार्य करना भी एक शुभ कार्य होता है और वर्ण के विपरीत कार्य करना अशुभ होता है। तो अभी क्या है, शुभ अशुभ दोनों को परित्याग है, तो करता क्या है फिर? तो क्या अर्थ है शुभ अशुभ को दोनों को त्याग कर देता है? मतलब फल को त्यागना हैं? मतलब पहले जिस श्लोक में बताया, जो हम कार्य करेंगे उसके फल को हमें आश्रित नहीं रहना है, उसको त्यागना है। तो हमारा करने के अनुसार जो भी हमारा सुख दुख जो मिल रहा है उससे हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। हाँ, बेसिकली इसमें जो शुभ और अशुभ कर्म करने के पीछे जो एक मोटिवेशन है उसको त्यागना। यस, ये शुभ शुभ मतलब हाँ ये मेरे भौतिक लाभ के लिए है, अशुभ ये मेरे इससे मुझे भौतिक हानि होगी, मेरी इंद्रियों को कष्ट होगा, इससे मेरी इंद्रियों को सुख प्राप्त होगा, ये प्रेरणा से कार्य को करना छोड़ना। हाँ हाँ, मतलब क्रियाएं तो कुछ करनी पड़ेंगी जगत में। तो वो क्रियाएं जो हैं, जो शुभ क्रिया हैं, वो शरीर और समाज को हष्टपुष्ट बनाने के लिए भी आवश्यक होती हैं। अधिकतर शुभ क्रियाएं, कुछ शुभ क्रियाएं हैं जो केवल स्वर्ग प्राप्ति इत्यादि ऐसी चीज़ों को, वांछित फल, कुछ अलग स्पेशल इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए होती हैं, वो बात अलग है। लेकिन अधिकतर शुभ कार्य हैं, तो क्रियाएं जो कृत्य हैं, वो एक स्वस्थ अवस्था को बनाने के लिए जरूरी हैं, जिसका उपयोग फिर हम भक्ति सेवा के लिए करते हैं। तो इसलिए क्रियाओं को मना करने की बात नहीं हो रही है, क्रियाएं तो करनी पड़ेंगी, विवश होना ही पड़ेगा, शुभ अशुभ क्रियाएं तो करनी पड़ेंगी, लेकिन उनके करने के पीछे मानसिकता नहीं है कि इसको करने से मेरा भौतिक लाभ होगा। न द्वेष्टि कुशलम कर्मा कुशले नानु सज्जति। जो इवन जो ऐसी भी कुछ क्रियाएं हो सकती हैं जिससे भौतिक कष्ट मिलेगा, अशुभ जैसे प्रतीत होंगी, लेकिन वो अगर गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जरूरी है तो फिर वो उसको भी करेगा। जैसे झूठ बोलने की बात आई थी, है ना, युधिष्ठिर महाराज के लिए, है ना, या जैसे अर्जुन के लिए पूरा जो युद्ध करना था वो उनके लिए बड़ा ही कष्टप्रद था, लेकिन भगवान का आदेश है इसलिए उसको करना है। तो इसलिए उसको कष्ट अपने संदर्भ में शुभ अशुभ ना देख करके गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता को देखते हुए प्रेरित इस प्रेरणा से कार्य को करना। लेकिन स्वाभाविक है कि जो कृत्य होंगे वो पाप कृत्य तो नहीं करने हैं, पुण्य कृत्य ही करने, क्योंकि वही भगवान को प्रसन्न करने वाले होते हैं। यो न रिष्यति न द्वेष्टि। ओके, तात्पर्य, शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है और न हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है, न ही उसके न मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु को खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभीप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ तथा अशुभ पाप कर्मों में सदैव पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें, क्रियाएं देखने में हम पता नहीं लगा पाएंगे कि ये व्यक्ति किस चेतना से कर रहा है। जैसे पुत्र प्राप्ति की बात है, संतान प्राप्ति की बात है, तो अभी यहाँ पर यही सब कार्य भगवान की, गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सभी कार्य किए जा सकते हैं। मदर्थे धर्म कामार्था। तो इसलिए इस चीज़ को अच्छे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस भौतिक जगत के अंदर जो हमारा कार्य है उन्हीं को भगवान की सेवा में लगाना बहुत महत्वपूर्ण भक्ति सेवा का अंग है। केवल श्रवणम कीर्तनम विधि के लिए हम अभी तैयार नहीं हैं
24 से 24 घंटे हम उससे कर सकें। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे अपने शरीर के कार्य भगवान की सेवा में लगें। तो इसलिए वो कार्य तो सब होंगे, लेकिन उसके पीछे की चेतना को परिशोधित करने की बात है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय है। शुभाशुभ परित्यागी ना शोचति ना कांक्षति। तो अपने संदर्भ में ये सब है, और भगवान के संदर्भ में कितना भी कोई कष्टमय कार्य होगा उसको भी करने के लिए वो तत्पर रहेगा। फिर समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान प्रियो में भक्तिमान में प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आत्मा प्रभु आप ये वाला श्लोक अच्छे से इसका प्रचार कीजिए, अनिकेतः। तो आपका लेकिन आपकी भगवान की सेवा है, आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा अगर इसका प्रचार ज़्यादा होगा तो। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी किसी की निंदा की जाती है। ये मनुष्य समाज का स्वभाव है, कभी किसी की प्रशंसा होती है तो कभी किसी की निंदा होती है। लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, ये मौन के आगे। तो निंदा और स्तुति ये बहुत ही जगह में चलती रहती है। तो एक भक्त जो है वो स्तुति होती है तो किस तरह से उसको लेता है? वो देखता है कि ये स्तुति वास्तव में, अगर कुछ वास्तव में अच्छे गुण का प्रकटीकरण है, हो रहा है उसके अंतर्गत, उसके अंदर कुछ अच्छे गुण हैं जो प्रकट हो रहे हैं, तो वो भगवान के गुणों का एक लेश मात्र रिफ्लेक्शन है, उसका एक प्रतिबिंब है। भगवान के गुण को वो प्रतिबिंबित हो रहे हैं उसके माध्यम से, और वो भी भगवान की कृपा से हो रहे हैं। और जो भी गुण हैं, क्योंकि वो भगवान की संपत्ति हैं, उसका उद्देश्य है भगवान की सेवा होना, ना कि उससे अपनी सेवा में लगाना। इसलिए अगर जो संस्तुति है उसका उद्देश्य नहीं है कि उसको हम भोग करें उस संस्तुति को, क्योंकि भोक्ता तो कृष्ण है। तो अगर कोई अच्छे गुण हैं हमारे और वो संस्तुति भी हो रही है तो वो केवल उसको लेकर के भगवान तक देता है ना, कि ये संस्तुति वास्तव में भगवान की है। अगर सही है तो भगवान की है, क्योंकि भगवान के ये गुण हैं जो मैं तो केवल रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, और वो भी अंततः भगवान का ही है, भगवान को ही अर्पित। तो उस प्रकार से वो संस्तुति को लेता है। और जो निंदा होती है तो वो अगर वास्तव में निंदनीय कार्य है, अगर निंदनीय गुण है, तो वो देखता है कि ये मेरा भगवान से विमुख होने के कारण ऐसा हुआ है। क्योंकि सारे दुर्गुणों का मूल क्या है? भगवान से विमुख होना। तो इस बात को इस तरह से उसको लेता है कि ये मेरे भगवान से विमुख होने का कारण है, तो उसको दूर करने के लिए वो भगवान के सम्मुख आने का प्रयास करता है, भगवान की सेवा में अपने को लगाता है। और अगर कोई निंदा देखता है कि लगता है कोई निंदनीय कार्य नहीं है, लेकिन कोई द्वेषवश, ईर्ष्यावश उसकी निंदा कर रहा है, तो वो क्या करता है? कंप्लेन करता है। नॉर्मल सिनेरियो, करेक्ट? ये कॉमनली हम करते हैं। कोई अगर हमारे कुछ निंदा की तो हम क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं। या कोई हमारे अवगुणों को
बताता है दूसरों को तो हम बोलते हैं उसने हमारी कंप्लेंट की। तो ये कंप्लेंट, शिकायत करना, तो भौतिक जगत में ये बहुत भौतिकता वाले लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा विषय है। ये लोग जो हैं ईर्ष्यावश, द्वेषवश एक दूसरे को नीचे करने के लिए, इंद्रिय भोग के लिए इस प्रकार से शिकायत करना इत्यादि होता है। लेकिन एक भक्तों के समुदाय के अंदर यदि कोई हमारे त्रुटियों का उद्घाटन हमारे जो हितैषी हैं उनके सम्मुख करता है तो वो हमारे लिए वेलकम। अब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? स्वागत। एक्सेप्टेबल एक हुआ, बट वेलकम मीन्स वो हैं, तो उसका एक हिंदी में शब्द होगा ना, वो ये कम नाउन एडजेक्टिव उस तरह से तो बताना पड़ेगा, वो प्रशंसनीय है, कमेंडेबल। हमारे लिए उसको इस प्रकार से हमें लेना चाहिए कि वो बहुत अच्छा है, कि अच्छा हुआ कि हमारे दुर्गुणों का उद्घाटन हुआ हमारे जो हितैषी हैं उनके सम्मुख। अब ये बात को हैं, हाँ एक्चुअली प्रशंसनीय भी नहीं, हाँ ऐसा प्रशंसनीय भी नहीं कहेंगे, नहीं तो हो जाएगा कि दोष अच्छा हो गया, प्रशंसा हो गई, दोष खराब नहीं। प्रशंसनीय भी सही नहीं होगा, हाँ वो ग्राह्य है, यस सहर्ष ग्राह्य, यस। तो अभी आप देखिए ये कितना एक यही पॉइंट है जो हम अपने जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ होगा और हमको इससे कितने हमारे पेट में पानी जो है अंदर बाहर हुआ होगा इसके कारण, करेक्ट। बहुत सामान्य चीज़ें हम देखते हैं कि हमें किसी ने अगर हमारे विषय में, हमारे हितैषियों को, हमारे जो हमारे से बड़े हैं, जिनको जो हमारे को ट्रेन कर रहे हैं, हमें प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनसे भी अगर कोई हमारे बारे में बताता है तो वो भी हमको दिक्कत होती है। उसने हमारे बारे में, गुरु महाराज को हमारे बारे में बोला, हमारे बारे में हमारी शिकायत की। तो अगर कोई भक्त अगर ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने गुरु महाराज से हमारे विषय में ऐसा बोला और उससे वो व्यथित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, कैसे लेना चाहिए, क्या समझेंगे इससे? उस भक्त के विषय में जो व्यथित है इस बात से कि मेरे विषय में गुरु महाराज को ऐसा बताया, क्यों व्यथित होते हैं वो, क्या कारण है? उसका कारण को थोड़ा जेन्युइन भी लगता है। क्यों बताऊं? क्योंकि अगर सपोज आप ही है, अभी मेरी कंपनी को आपको बार-बार करेगा तो आप भी सोचोगे क्या इसकी बात सुन के तो मैं भी परेशान हो गया हूं। किसकी बात सुन के? मेरी कंप्लेन सुन के। किससे परेशान होगा? सुनाने वाले से कि आपसे? मेरे से। आपसे। तो इसका मतलब मेरी अपनी बुद्धि शक्ति और वो नहीं है समझने की कि आप कैसे हैं। मैं इतना थर्ड क्लास आदमी हूँ। अरे तो मैं भी तो एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ। नहीं एक मिनट, एक एक करके। तो वो जो अथॉरिटी हैं वो ऐसे भ्रमित हो सकती हैं, तो संसार में तो कितने लोग हैं कुछ भी बोलने के लिए, करेक्ट। तो वो सामान्य जीव है, तो उनसे आप हम ट्रेनिंग क्यों रह रहे हैं फिर, अगर वो इस प्रकार से सामान्य जीव है? ठीक है, ठीक है, गुरु महाराज की बात नहीं, क्योंकि वो तो दिव्य प्लेटफॉर्म पे है, करेक्ट। जिनके अंडर में उन्होंने हमको रखा है वो तो हमारे प्लेटफॉर्म पे है ना, करेक्ट। उनकी प्रॉब्लम हो रही है, करेक्ट। हाँ, तो गुरु महाराज ने उनको हमको ट्रेन करने में क्यों रखा है? वो अंततः उनकी गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? कॉम्प्लिकेट लग रहा है? नहीं, आप प्रश्नों के उत्तर देते जाइए, कॉम्प्लिकेशन हट जाएगा। अगर जो दिव्य स्थिति में है, वो जो कार्य करता है, वो भी दिव्य स्थिति में होते हैं कि नहीं होते हैं? वो होते हैं। तो वो जो दिव्य स्थिति में हैं, उन्होंने आपको एक व्यक्ति के अंदर ट्रेन होने के लिए रखा है। तो यदि वो इस प्रकार से भ्रमित होने वाला है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, कि वो आपको ट्रेन नहीं कर पाए, तो फिर वो तो फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो तो फिर दिव्य व्यक्ति ने गड़बड़ कर दी। अगर हम प्रभुपाद जी के शिष्य का एग्जांपल भी देखें, ऐसे फिर शिष्य के फॉल डाउन जो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे, जब प्रभुपाद जी ने गड़बड़ की ऐसे तुम सोच सकते
हम तो आप बताइए। मैं वही समझना चाहता हूँ, मैं इसलिए मैं कॉम्प्लिकेट। देखिए अभी जेल के अंदर कैदी हैं और कुछ कैदी उसमें से सुधर रहे हैं, तो उनको दूसरों के उसमें रखा था, आप इनको ट्रेन करो, बट अंडर द सुपरविजन। वो भी देख रहे हैं उसको कि कहीं आउट ऑफ द ट्रैक नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये अपेक्षित है कि वो ऐसे नहीं कि वो परफेक्ट हो चुके हैं, है ना, लेकिन वो उनके अंदर एक लेवल की क्षमता है जिससे वो दूसरों को ट्रेन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे जो पूरा जो ट्रेनिंग जो प्रोसेस है उसमें ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति तभी दूसरों को ट्रेन कर सकता है जब वो तीनों गुणों से मुक्त हो चुका हो, अदरवाइज ही कैन नॉट ट्रेन। नहीं तो फिर तो ऐसा तो रेयरली कोई मिलेगा, तो तब तक तो सब अनट्रेंड ही रह जाएंगे। Am I correct? डर लगता है ना बार-बार, मतलब ये मेरी कंप्लेन वहां जाएंगी। करेक्ट, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए तो उस प्रोसेस के अंदर ऐसा कुछ है कि इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि ये जो है परफेक्ट नहीं है, मिस्टेक्स कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वो मिस्टेक से एब्सोल्यूट नुकसान नहीं हो जाए, इसका कुछ ना कुछ प्रोसेस के अंदर होगा ना। अगर नहीं होगा तो प्रोसेस फेल हो गया। करेक्ट। तो अगर तीनों गुणों से परे गुरु हैं, वो अगर कोई व्यवस्था बना रहे हैं तो वही जान के बना रहे हैं कि ये व्यक्ति, जानता हूं कि ये इज नॉट परफेक्ट, बट एक लेवल की परफेक्शन है जिससे वो उनको ट्रेन। ऐसे तो गुरु भी, भगवान की तरह गुरु भी परफेक्ट नहीं है, नॉट इन ऑल, नॉट लाइक कृष्णा इन दैट वे। जैसे भगवान सर्वज्ञ है, गुरु इस प्रकार सर्वज्ञ नहीं है, बट ही इज परफेक्ट इन द सेंस ही इज परफेक्ट टू गाइड दैट डिवोटी टू कृष्णा। भगवान तक ले जाने के लिए जो आवश्यक है उसके लिए वो परफेक्ट, दैट इज हिज परफेक्शन। ठीक है, तो उसी प्रकार से अभी वो गुरु जब किसी के अंडर में उनको रख रहे हैं तो उस बात को देखते हुए कि इसके अंदर वो योग्यता है कि वो इसको इस प्रकार से ट्रेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसी के अनुसार वो उसको दे रहे हैं, समझते हुए कि यहाँ गलतियां भी हो सकती हैं और गलतियां होने पर क्या क्या किया जाए उसका भी उस व्यवस्था के अंदर है ना। ठीक है, तो लेकिन अगर हम बस डरते रहेंगे कि यार भाई ये तो गलती कैसे, तो फिर तो कभी प्रोसेस के अप्लाई नहीं होगा फिर तो कभी। करेक्ट। तो बात शुरू कहाँ से हुई थी? कंप्लेंट करने की, कि कोई कंप्लेंट कर दे तो हमारे हितैषी को हमारा कंप्लेंट क्या क्या परेशानी आती, क्यों हमें वो लगता है? कोई व्यक्ति की अगर कंप्लेंट ऊपर वाले को कर दिया, वो डिस्टर्ब होता है, हाँ, तो फिर क्यों? हम क्या समझें कि क्यों वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों वो डिस्टर्ब? गुरु महाराज को कोई अपने बारे में कंप्लेंट कर, हाँ, तो अब ये आया कि गुरु महाराज जो है, फिर अब वो सब बहुत लोग हमारे बारे में बोल दिए तो गुरु महाराज का परसेप्शन बदल जाएगा। करेक्ट, बात ये हो रही थी कि गुरु महाराज को सब लोग बोलेंगे तो फिर गुरु महाराज परसीव करेंगे उसके अनुसार। तो हो सकता है कोई हम ऐसा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जैसे हम उदाहरण देखते हैं, कई बार हम देखते हैं गुरु महाराज भी या श्रील प्रभुपाद कई बार ओपिनियन है, कई बार बनती हैं ओपिनियन, धीरे धीरे इवॉल्व होती हैं एक पर्टिकुलर में। अच्छा ऐसा था, ओ अच्छा मैं सोचा था ऐसा है, जैसे कई बार उदाहरण देते हैं भक्त लोग। हमने देखा है गुरु महाराज को, गुरु महाराज पहले वो बोले, मैं गया तो मैं बोला आपने ऐसा क्यों किया, ये तो ठीक नहीं है आपने ऐसा किया। फिर मैं बता, नहीं महाराज ऐसा नहीं था, ऐसा ऐसा था। ओ आई वॉज रॉन्गली इन्फॉर्म्ड। तो भक्त बोलते हैं तो इसका मतलब महाराज कैन बी रॉन्गली इन्फॉर्म्ड एंड महाराज कैन फॉर्म ओपिनियन बेस्ड ऑन दैट रॉन्ग ओपिनियन, रॉन्ग प्रेजेंटेशन। कि एक महाराज ने, क्योंकि महाराज खुद बता रहे हैं कि अच्छा मैं तो गलत समाचार मिला और महाराज ने उस बेस पे। सो एनीवे, वो कोई एक चीज़, एक इंसिडेंट अल्टीमेट कोई सम एंड ऑल नहीं है ना। जो हमारा गुरु का जो संबंध है वो तो एक आदान प्रदान आदान प्रदान आदान प्रदान आदान प्रदान आदान प्रदान आदान प्रदान आदान प्रदान, इस तरह से पूरा बनता है। करेक्ट, वो कोई एक स्पॉट नहीं है, बस एक बात हुआ खत्म, बस यही है सब कुछ जो है, ऐसा तो नहीं है ना। इट्स अ प्रोसेस, सरेंडरिंग इज अ प्रोसेस, है ना। ट्रस्ट, शरणागति, ये सब प्रोसेस है। ठीक है, तो उस प्रोसेस के अंदर इट विल बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, तो जो गुरु हैं वो चाहे कितने भी लोग बोलेंगे, लेकिन अंततः उनके पास भगवान की दी हुई शक्ति है कि वो कैसे पता लगाएं कौन क्या सिंसियर है। अभी जरूरी नहीं है कि हर एक एग्जैक्ट इंस्टेंट से हम पता लगा सके, बट ओवरऑल दैट विल बी डन। ठीक है, तो उसी प्रकार से
तो इस प्रकार से ये नहीं होना चाहिए कि बहुत भक्त लोग अगर ऐसा बोल देंगे तो ऐसा कर लेंगे, तो गुरु महाराज अपने आप देखेंगे उसको विचार करेंगे अलग अलग तरह से और उस प्रकार से देखेंगे। तो इसलिए हमें उसकी एंग्जाइटी की जरूरत नहीं कि ऐसा बोलते तो क्या हो जाएगा। हमें उन पर विश्वास होना चाहिए कि उनके अपने तरीके हैं ना जानने के कि वो क्या किस पे विश्वास करना है, क्यों करना है, कैसा करना है। लेकिन अगर हमारे अंदर ये रहेगा कि गुरु महाराज कैन बी मिस इन्फॉर्म्ड एंड ही कैन मेक ओपिनियन एंड ही कैन बी मिसगाइडेड, इसका मतलब हमें उनकी अंततः अथॉरिटी के ऊपर श्रद्धा नहीं है। That ultimately then he is not guru. He cannot find out what is right, what is wrong. इसमें किसी के बारे में एक तो बहुत लोग बोलना, कोई एक विशेष एक व्यक्ति बताना, ऐसा दोनों में थोड़ा फर्क है। मतलब इवन दो कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य नहीं किया तब भी उनके बारे में गलत रिप्रेजेंटेशन हुआ, बहुत लोग ने भी किया, तब भी जिस व्यक्ति के बारे में हुआ है उसको ऐसे सोचना होगा कि मेरे पूर्व कर्म के अनुसार मतलब इवन दो मैंने नहीं किया मगर ये स्थिति आ रहा है कि मैंने किया हुआ ऐसा चीज़ है, ये परिस्थिति आए तो मेरे कर्म फल के अनुसार ही ये हो रहा है, जो भी है तो सुनना पड़ रहा है, मैंने नहीं किया, तो वैसे सोच के चलना जरूरी है। हाँ, वो तो हर परिस्थिति में ही कोई भी दुख आए किसी भी प्रकार से तो वो तो ये अंततः तो यही उसका मूल है कि जो भी है कर्म फल के अनुसार मुझे मिल रहा है, जो भी ये भी एक प्रकार का दुख है। अगर मैं क्लियर हूँ, मैंने तो ऐसा नहीं किया लेकिन फिर भी ऐसा ही है, तो वो भी एक मेरे कर्म फल के कारण है, तो इसलिए वो खुद व्यथित नहीं होगा। जस्टिस देना तो चाहिए। जस्टिस भगवान की सेवा के लिए जो जरूरी है वो जस्टिस है हमारे लिए। जस्टिस की डेफिनेशन हमारी क्या है? हमारी भगवान की सेवा में व्यवधान ना है, भगवान की गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता में व्यवधान ना है, वही हमारी जस्टिस की डेफिनेशन है। संसार की जस्टिस की डेफिनेशन है मेरे अधिकार, मेरे इंद्रिय भोग को रुकावट नहीं हो। किसी के बारे में ऐसा रिप्रेजेंटेशन हुआ तो उस व्यक्ति को फिर वापस वो क्लियर कराने का आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर सेवा में व्यवधान नहीं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लांछन हुआ कि अरे तो सन्यासियों के, जरूरी नहीं है कि वो उसको जस्टिफाई इन द सेंस कि भाई वो एक अहंकार है ना कि अरे मैं गलत कैसे सिद्ध हो गया, मैं सही हूँ, ये कैसे आपने संसार ने सोचा कि मैं गलत हूँ। इस धारणा से जस्टिस नहीं। अगर उस चीज़ से हमारी कोई भगवान की सेवा में, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता में यदि हमारा जो कार्य है वो उसमें व्यवधान हो रहा है तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे, बाकी अपने लिए नहीं प्रयास करेंगे, क्योंकि नहीं तो वो इंद्रिय भोग हो गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इस पर अमल करना। वो मान सम्मान की बात आ गई ना वहाँ पर, तो हमें अपने मान सम्मान की इच्छा से हम वो चाहते हैं, या तो मान सम्मान या तो लाभ, भौतिक जस्टिस, इससे मैं वंचित रह जाऊँगा इन भौतिक अपने इंद्रिय भोग से, या तो मन के स्तर पे जो मेरा मान सम्मान है वो हट जाएगा। तो उससे प्रेरित होकर हमको जस्टिस की बात नहीं, जस्टिस के लिए प्रयास नहीं करना है। प्रयास तो करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा मतलब कुछ सही बात आगे करने के लिए कि भाई ऐसा है, क्यों मतलब ऐसे भी प्रयास ही नहीं करेंगे तो सामने वाले को भी मिसगाइड करते करते सामने वाले से भी चांस है कि वैष्णव अपराध कर बैठेगा कुछ गलत सोच के उसके। क्या आपने बहुत कॉम्प्लीट कर दिया। कौन किसका अपराध करेगा? जैसे कि कोई एक पर्सन है, हाँ, वो उनके बारे में कई लोगों ने मिसरिप्रेजेंट करके गुरु को बोल दिया, गुरु क्या किसी अथॉरिटी को बोल दिया। गुरु की बात करते हैं अभी हम, वो सिंपल रहेगा समझना। तो फिर आप सोचो ना कि आप क्या कह रहे हैं। भाई गुरु है या गुरु के जो भी उसके द्वारा बताए गए हैं, आप हमें पहले तो आप ये कंफर्म कर लो कि गुरु महाराज आप हमें किसके अंडर में से प्रशिक्षित होना चाहते हो, पहले आप वो क्लियर करो, है ना। अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो हो सकता है आपके मन डर है, पता नहीं ये मेरे को ट्रेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, गुरु महाराज चाहते हैं कि महाराज की इनके ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो हमें डर रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसको क्लियर करें कि वो हमें किसके माध्यम से ट्रेन करना चाहते हैं। अगर वो उसको माध्यम से ट्रेन करना चाहते हैं, दैट्स इट, फिनिश्ड। फिर उसके अनुसार हमें ट्रेन होना चाहिए। फिर मन में बना के रखें अरे पता नहीं ये तो 3 गुणों में है ना, मैंने देखा था इसका तमोगुण कल, अरे क्या करूं, तो हमेशा परेशानी रहेंगे फिर हम। करेक्ट। तो पहले आप क्लियर कर लीजिए गुरु से कि ये डू यू वांट, मैं इनके, है ना, वो क्लियर कीजिए पहले। वो क्लियर है तो फिर आपका रास्ता क्लियर होना चाहिए। फिर वो क्लियर होने के बाद भी फिर ब्रेक लगाते रहें मन में हमेशा, तो फिर ट्रेन कैसे होंगे फिर। गुरुदास, ये जो पॉइंट है कि गुरु मिस्टेक करते हैं कि गुरु कभी मिस्टेक करते हैं, उस संदर्भ में लेक्चर बताया हमारा विष्णु सहस्त्रनाम में। इसी को परपट है 8वें स्कंद में कि जब असुर देवता युद्ध हुआ तो खून जो है वो चंद्र पर पहुंचा।
ये दिखाता है कि सु- चंद्र जो है वो जहाँ दूर है सूर्य से, ऐसा कुछ हाँ, उस पर में बता दें चंद्र जहाँ दूर है। उस समय प्रभुपाद तो हर शरीर को बोले प्रभुपाद ये तो मिस्टेक है, तो वो मिस्टेक बोले प्रभुपाद ये युद्ध तो स्वर्गलोक में हुआ था हर शरीर को, वैसे बोले प्रभुपाद जी को, तो फिर चंद्र पे कैसे बोले गया ओ फिर चेंज इट, ओके देन चेंज इट, डोंट पब्लिश दिस पर्पट बोले गुरु महाराज। तो ऐसे प्रभुपाद लगता है मिस्टेक किया, बट जो मेन जो गुरु का जो रोल है शिष्य भगवतम देचन उसमें प्रशिक्षण में जय बोलते हैं, यस तो ऐसे ही प्रतिनिधि का केस में भी ऐसे ही रहेगा, गुरु प्रतिनिधि है। यस ऐसे दैट या उसमें मतलब इवन जो भी गुरु के अंडर में कोई शिष्य है वो प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि वो गुरु के समान भी वो उस लेवल पर भी हो, वो तो परंपरा के अंतर्गत इस प्रकार से संभव है, लेकिन उनका जो कनेक्शन है और वो जो निष्कपट भाव से वो करना है या उनकी जिस श्रद्धा से वो कर रहे हैं उस कार्य को, वो हमारे लिए हमको ऊपर ले जाने के लिए पर्याप्त है। तो वो है कि परफेक्शन की डेफिनेशन जयदेव महाराज बोलते हैं, सो दिस इज द परफेक्शन ऑफ गुरु, कि वो शिष्य को भगवान ये परफेक्शन है, नॉट लाइक कृष्णाज परफेक्शन दैट वो सर्वज्ञ है, हर चीज़ जानते हैं, हर समय हर चीज़, वो उसका परफेक्शन की नहीं है। तो यस दैट अप्लाइज टू एनी स्पिरिचुअल ट्रेनर, करेक्ट, दैट अप्लाइज टू ऑल एवरी स्पिरिचुअल ट्रेनर। लेकिन स्तर के अनुसार शरणागति का स्तर इत्यादि अलग अलग हो सकता है, दैट विल ऑलवेज, क्योंकि शरणागति स्वाभाविक होती है, शरणागति डिक्टेटेड नहीं हो सकती है, तो वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक उसके ट्रेनिंग करने का जो सामर्थ्य की बात है, दैट क्वालिटी इज देयर। जैसे मैं बताते हैं कि प्रभुपाद ने कुछ शिष्य को फेत रखा, शिष्य बन पतन हो गया, जैसे मतलब वो हो सकता है, वो तो गुरु का ही पतन भी हो सकता है, इसलिए मतलब कोई लीडर परफेक्ट है कि नहीं, उसके डिसीजन से गलत हो सकते हैं बहुत बार, ये डिसीजन ले करने के बाद में वो नहीं करना चाहिए था। हाँ, वो तो उससे उसका जो कितना, देखिए वही बात है ना कि गलती ना करना वो अपने आप में ये नहीं है कि एक ये परिभाषा है कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गलती वो नहीं कर सकता है, तभी वो गुरु है, क्योंकि वो सर्वज्ञ भगवान की तरह से इस प्रकार से नहीं है। तो बहुत ही चीज़ों में बहुत सारे डिसीजन है, जमीन यहाँ लेनी चाहिए, इतने पैसे की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, दे कैन बी मिस्टेक्स। तो ऐसे हर एक डिसीजन में कुछ रिस्क होता है, उसमें गलतियाँ भी हो सकती हैं या परिस्थिति की वजह से वो गलत सिद्ध हो बाद में, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसके। तो वो हमें अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए कि ये अपेक्षा है कि वो परफेक्ट, जैसे आप बता रहे हैं कि गुरु में हम इस लेवल का परफेक्शन हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभुपाद जो है श्लोक जो है वो, अरे गुरु तो परफेक्ट होते हैं तो ये कैसे हुए, सो दैट डजंट मीन कि ये उसके परफेक्शन की परिभाषा है उसकी वहाँ पर। एक मिनट प्रभु, पहले आदि प्रभु पूछना चाह रहे थे। तो वही जो जस्टिस वाले कॉन्टेक्स्ट में पूछा था कि जैसे बताया कि बहुत मिस रिप्रेजेंटेशन है मल्टीपल टाइम्स विद फ्रॉम मल्टीपल पीपल और वो इनजस्टिस लगता है, तो जस्टिस का डेफिनेशन आपने बताया। लेकिन अगर इसको अगर वैसा देखा जाए कि कर्म के चलते ही कर्म फल है ये, तो उस हिसाब से तो जस्टिफाइड वैसे भी है। नहीं, वो तो हायर लेवल पे जस्टिफिकेशन है। देखिए जस्टिस जो है वो तो अलग अलग लेवल की बात हो रही है ना। एक बात हो रही है भाई, मान लीजिए किसी ने किसी को मारा, तो अभी इस लेवल पर तो वो इनजस्टिस है ना उसका मारना, बट इन अ हायर सेंस इट इज जस्टिस बिकॉज ही इज रीपिंग द रिजल्ट ऑफ हिज प्रीवियस कर्मा, इन दैट सेंस। दूध वाला ने आपको पानी वाला दूध दिया, ये नो ना, ये आपको बाकी कर्मा इसलिए मिला पानी वाला। फिर भी आप कंप्लेन करोगे ना। दो प्रश्न पहले, तो एक साथ ये कलयुग जैसा आगे बढ़ रहा है तो सभी क्षीण हो रहा है, मतलब सभी क्वालिटीज जैसा भागवतम में 12th कैंटो में, तो जो भी गुरु हैं तो उनमें जो प्यूरिटी है वो पहले के जो गुरु परंपरा से आ रहा है वही उतना ही क्वालिटी। स्पिरिचुअल प्यूरिटी विल रिमेन सेम, बल्कि इट कैन बी ऑफ एनी लेवल, वो तो कलयुग के ऊपर आधारित नहीं है। मटेरियल प्यूरिटी में डिफर, बहुत ही प्यूरिटी अलग हो सकती है, लेकिन जैसे बाह्य दृष्टि से शरीर की कुछ शुद्धता के नियम पालन करने की कटुता और तपस्या, इस प्रकार के जो गुण हैं वो अंतर हो सकता है, वो अंतर है ही, हो सकता है कि होगा ही, लेकिन जो भगवान के साथ जो कनेक्शन है और मिलाना है, शास्त्र का समझना,
यस यस, जो शास्त्र के सार को समझता है, शास्त्र को समझने की होता है सब डिटेल भी। जैसे एक समय आएगा, एक तो जब वो शुद्धता का एक स्तर है, तपस्या का स्तर है कि वो मंत्र से अग्नि उच्चार प्रज्वलित कर रहे हैं, तो वो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भगवान की जो सेवा है वो तो तीनों गुणों और इनके ऊपर निर्भर नहीं करती है, तो इसलिए वो जो है वो कनेक्शन तो किसी भी एज में किसी भी समय पर पूर्ण रूप से स्थापित होना संभव है। दूसरा, ये कर्तव्य अच्छी तरह पालन करने के लिए जो चिंतन हम करेंगे वो भी करना जरूरी है। यस, जब तक हमारा कर्तव्य है वर्णोचित, तो स्मर्तव्यम सत्यम विष्णु वो इफेक्ट नहीं होता, मतलब वो उसके बारे में चिंतन, क्योंकि कर्तव्य तो कृष्ण के लिए करना है ना, तब फिर वो कनेक्शन जहाँ दिखेगा तो वो कर्तव्य करने में आपको कृष्ण का ही स्मरण के लिए वो प्रेरित करेगा वो। क्योंकि कर्तव्य हमारा कहाँ से बना? कर्तव्य मतलब ये मेरा करणीय है, ये मुझे करना है। किस लिए? क्योंकि इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं, इसलिए। तो फिर हम उस कर्तव्य करने में कृष्ण का विस्मृति नहीं करेंगे। अभी हम जिस हमारे अभ्यास के कारण हम उन कर्तव्यों को किस लिए कर रहे हैं, कर्तव्य करने की जगह वो भोग में कहीं ना कहीं मिक्स हो जाते हैं, इसलिए वो कृष्ण स्मरण नहीं आ पाता है साथ साथ में। हर एक वर्ण का कार्य अलग अलग है। अभी एक डीटी वर्शिप करने वाला पुजारी है, उनका भी कर्तव्य जो चिंतन है वो ज्यादा प्रत्यक्ष लगता है। मतलब जैसा जल्दी उठना, भगवान को समय से भोग लगाना, मतलब ये सारी कार्य प्रत्यक्ष लगता है। एक किसान है तो उसका कार्य जो है लगता है ज्यादा फैमिली के लिए, मतलब नो डाउट जो भी उगाएगा भगवान उनके घर में लगता होगा, ऐसा नहीं डायरेक्ट। अभी यशोदा मैया का कार्य कृष्ण है ना, डायरेक्ट कृष्ण ही पुत्र है उनके। अरे अभी नंद बाबा तो डायरेक्ट पितृ कृष्ण, आपके घर में आप जो ऑफरिंग कर रहे हैं वो कृष्ण है, वो कृष्ण नहीं है। हमारी चेतना उतनी नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। अगर वो हमारी चेतना हो तो अभी भी वही चीज वही कार्य है। देखिए आप वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में सारे जो कार्य होते हैं वो तो यही होते हैं ना, सारे ये घर के का फैमिली लाइफ ही है, वहाँ सारी फैमिली लाइफ है, फैमिली लाइफ के सारे यही कार्य है, फैमिली के कार्य है। पुजारी के लिए आसान है। ब्राह्मण जो है वो सतोगुण है, इसलिए उसकी क्रियाएं सात्विक हैं और इस प्रकार से। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको हम बोलेंगे कि वो आसान इन द सेंस जो जिसके स्वभाव का है उसके अनुसार तो वही उसको आसान पड़ेगा। आप चाहते हुए भी अगर कोई वैश्य है और वो इस प्रकार से करेगा तो उसके स्वभाव के अनुसार और मुश्किल होगा उसको उस प्रकार से कार्य करना। लेकिन अंततः तो इसमें कोई, क्योंकि भक्ति कार्य किसी अन्य उसके ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से अंततः हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि वो आसान है और ये नहीं है। एक अर्जुन जो है वो क्षत्रिय का कार्य है, अभी देखिए वो तो कितना मुश्किल है बाह्य दृष्टि से, युद्ध करते हुए माम अनुस्मर युद्ध चा करना। करेक्ट। तो वो तो हमारी चेतना के, वो तो आध्यात्मिक प्रगति हुआ। अभी आप देखिए कितने हैं जो पुजारी हैं और जो पूजा करते करते जिनका पतन हो जाता है भगवान के सामने, भगवान की पूजा करते करते। तो मुख्य जो सबसे, वो ठीक है रिलेटिवली हो सकता है, लेकिन जो ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है, ओवरराइडिंग प्रिंसिपल जो है वो है हमारी वो आध्यात्मिक तीव्रता, कनेक्शन मेन इंपॉर्टेंट वो वहाँ से आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है। तो निश्चित रूप से जो तामसिक कार्य हैं, राजसिक कार्य हैं, सात्विक कार्य हैं, उसमें एक रिलेटिव डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक ये है आध्यात्मिक कनेक्शन, बल, आध्यात्मिक बल। नारद पंचरत्न में दिया है इस विषय में कि हर एक भक्त जो है तो अपना वर्णोचित कार्य भगवान ने मुझे ये दिया है कर्तव्य के रूप में, इसको समझ करके करे। ऐसा ये कार्य मुझे भगवान के द्वारा ही दिया गया है, ऐसा समझ करके नहीं करे कि अरे ये कार्य भगवान के उसमें नहीं, ये मेरा कार्य है और अभी इसे मुझे अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। हर एक अलग अलग वर्णों को भगवान के द्वारा ही वो वर्णोचित कार्य दिए गए हैं, प्रिस्क्राइब्ड, नियत किए गए हैं। तो ये चेतना रामायण में भी आता है, ये और यहाँ पे भी आता है। तो ये चेतना सेंट्रल है इसमें, जो दीक्षित भक्त हैं उनके लिए बात हो रही है।
वर्णोचित उनके कर्तव्य और उस प्रकार ये चेतना में करना चाहिए। ज्यादातर चेतना हमारा वर्ण रिलेटेड ले लेता है, मतलब नहीं, वो हमारे इस प्रकार से वो सोचना है कि वो भगवान ने हमको ये कर्तव्य दिया है। जैसे अभी ब्रह्मचारी आश्रम में भी कोई रहता है तो उसको भी एक कर्तव्य दिए जाते हैं, एक कर्तव्य। अभी आप देखिए, तुमको ये करना है, अभी उसी तरह से तुमको ये करना है। अभी कोई ट्रांसलेशन कर रहा है तो इवन ट्रांसलेशन आप करेंगे तो उस समय वो बिल्कुल एक इसका हिंदी में क्या अर्थ है, इसका इंग्लिश में क्या अर्थ है, वो बिल्कुल उस लेवल पे जाएगी, वहाँ एग्जैक्टली कृष्ण नहीं दिखेंगे। एक्चुअली ये प्रश्न एक बार पूछा, अभी मैं एक लेक्चर सुन रहा था, एक रिपोर्टर ने, लेडी रिपोर्टर ने, तो प्रभुपाद आप लोग क्या करते हैं, क्या आपका मिशन है, ऐसा पूछा एयरपोर्ट पे। तो हमारा भगवान कृष्ण का हमेशा चिंतन करना। तो उस लेडी ने बोला कि ये कैसे संभव है, हमेशा भगवान का चिंतन कैसे कर सकते हैं, हमारे इतने सारे काम होते हैं, और कैसे हम हमेशा कैसे आप भगवान का चिंतन कर सकते हैं हमेशा। सो प्रभु ने उसको उदाहरण दिया, जैसे कि यू आर डूइंग दिस वर्क हेयर in the airport, different things. At the same time, you are conscious about your hairstyle, is it not? तो बोली yes, तो बोली like that you can do your work and you can. So वो उनके स्वभाव में इतना ज़्यादा है कि how I appear, बोलते हैं कि स्त्रियों के लिए how I am, मेरी अपीयरेंस कैसी है, वो उनके लिए बैकग्राउंड में हमेशा रहता है। तो उसी प्रकार से भक्त अपने अभ्यास से, भक्ति में प्रगति से अभ्यस्त हो जाता है कि आई एम लिविंग फॉर कृष्णा, आई एम ग्रोइंग फॉर कृष्णा, आई एम डूइंग दिस फॉर कृष्णा। तो जब फॉर कृष्णा कर रहे हैं तो कृष्ण को भूलने की क्या बात है, रादर वो तो उत्प्रेरक होता है कृष्ण को याद करने के लिए। भूलने की छोड़िए, वो तो उस अभी प्रेरणा ही वहीं से मिलनी चाहिए। आप अगर एक भक्त है, मैं खेती करने क्यों जा रहा हूँ, अरे मुझे भगवान के लिए उगाना इसलिए जा रहा हूँ, तो आप भूलना छोड़िए, वो तो उसके लिए एक प्रेरक है। हमारे क्या होता है, हमें कनेक्शन भिड़ाना पड़ता है हम खेती करते हैं कुछ और के लिए, फिर अभी अरे यार इसको कृष्ण से कनेक्ट करना है, हाँ अच्छा कृष्ण के लिए करना है, ठीक है, अच्छा ऐसा है। तो क्योंकि हमारा वो जो है ना, हमारी चेतना में हमेशा मैं मेरा वो बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। वो कृष्ण चेतना की कमी की वजह से है। वो प्रोसेस इज दिस, वही हमारी इसलिए वर्णाश्रम जो ट्रेनिंग है कि अंत में जो हमारा कार्य होगा वो इसी प्रकार से उसकी ट्रेनिंग है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं एक्चुअली वो कृष्ण का ही है, हर चीज़ कृष्ण की ही है, कृष्ण के लिए ही है। कृष्णेर संसार कर, इसी के लिए द्विजा के लिए डीटी वर्शिप, इवन घर का भी रिकमेंड किया गया है। वो मिसिंग होने की वजह से ये लिंक नहीं, देखिए द्विजा की बात नहीं है, डेटी वर्शिप करना, भगवान का पूजन करना वो वैष्णव, वो जैव धर्म है। वो तो हर एक वर्ण का कार्य भगवान के लिए हो रहा है, इसको हेल्प करता है वो चीज। इसलिए मंदिर सबके लिए है। मंदिर डेटी वर्शिप ऐसा नहीं कि मंदिर जो है वो केवल ब्राह्मणों के लिए है जो डेटी वर्शिप कर रहे हैं। मंदिर सबके लिए। मंदिर के कार्य अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मंदिर में आना, मंदिर बनाना, मंदिर में पूजा करना, मंदिर में भाग लेना, ऐसा मत समझिए कि डेटी वर्शिप केवल एक जो पुजारी कर रहा है वो डेटी वर्शिप कर रहा है। वो डेटी भगवान की सेवा हो रही है, सब लोग जो अटेंड कर रहे हैं, आरती अटेंड कर रहे हैं, मंदिर में अलग अलग स्तर पे सब कार्य करते हैं। ट्रेडिशनल टेम्पल्स में भी हर एक वर्ण के कार्य होते हैं मंदिर के लिए ही। श्रीमूर्ति सेवा जो है ना, तो आप अरे अभी देखिए भगवान कृष्ण हैं, उनको जो है भाई मैं तो केवल श्री मूर्ति से आपको कपड़े पहनाऊंगा, आपको खाना खिलाऊंगा, ठीक है। अभी उसके अलावा जो उनकी अन्य जो सब चीज़ें हैं, उनको सुलाना है या उनको जो है और भी कुछ उनकी जो भी आवश्यकता है वो भी तो भगवान की आवश्यकता है। भगवान के घर को अभी सफाई हो रही है, यशोदा जो सफाई कर रही है घर की, वो डेटी वर्शिप नहीं है। मेरा प्रश्न क्या है, क्योंकि दामोदर प्रभु थोड़ा अलग इसको प्रेजेंट किया है, उसी के लिए मेरे को डाउट है कि सभी जो पंचरात्र विधि से लिए हैं उनको शालिग्राम करना, मतलब उसका सेवा करना जरूरी है ताकि ज़्यादा चेतना बने रहे। तो हम लोग अभी डीटी वर्शिप मतलब श्रीमूर्ति सेवा हम अभी प्रेजेंटली कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये उसका कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं, यस। शालिग्राम सेवा नहीं कर रहे हैं, बाकी फोटो उसकी जो सेवा कर रहे हैं वो उतना अर्चन का भाग है उसमें शायद नहीं। क्या इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि गौ नेता जो है अब उनकी पूरा जो विलेज है yes. उनकी सेवा कर रहा है, yes. कोई उनके लिए भोग बना रहा है, कोई भोग उगा रहा है, यस। तो मेनली शिव पूजा जो है उनके गौ नेता के लिए ही पूरा विलेज चल रहा है।
तो उसमें हर एक व्यक्ति अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। एक्चुअली जो मंदिर होता है वो इसी चेतना को, कि हम अपना जो भी हमारा कार्य है वो उनके लिए ही कर रहे हैं, इस चेतना को बलिष्ठ बनाने के लिए मंदिर है। इसलिए उस मंदिर के अंदर हर वर्ण की सेवा है, जिससे कि हर वर्ण का व्यक्ति, हर व्यक्ति जो है इस बात को से सचेत हो पाए कि इस मंदिर के बाहर भी जो कार्य है, क्योंकि ये मंदिर उसका एक रेप्लिका है, उस बड़े गांव का ये एक छोटा रेप्लिका है। यही चीज़ जो हम यहाँ कर रहे हैं वही चीज़ विस्तृत रूप में इस पूरे गांव में हो रही है। इस अंडरस्टैंडिंग को बलिष्ठ करने के लिए मंदिर है। मंदिर में हर एक के अपने अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग सेवा, जिससे कि वो चेतना हम मंदिर के बाहर भी लेके आ पाएँ, मंदिर के बाहर भी कार्य उसी चेतना में कर पाएँ। घर में भोग बनाते हैं तो फिर वो चेतना तो नहीं रहती ना, वो भगवता के लिए बना। तो यहाँ भी जो आप जो यहाँ बना रहे हैं वो कौन सी गारंटी की वो रहेगी? वो तो यहाँ भी हो सकता है, वो तो जो क्यों राम गिदाई बाबू लेकिन अंतर जैसे घर में फोटो को भोग लग रहा है, वो तो प्रभु आप साल में एक दिन अगर आएंगे ना मंदिर में भगवान का भोग बनाने के लिए तो आसान है, लेकिन जब हर दिन आप करेंगे तो फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट वो हर एक जगह है। अभिषेक करते हैं उसके बाद क्या विचार आता है? अभिषेक करते हुए विचार आ सकता है मेरे बच्चे को बुखार हो गया, इसका ये हो गया। दैट इज प्रैक्टिस, दैट इज प्रैक्टिस। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि घर में हम मेनू डिसाइड करते हैं कि भाई आज तो भाई ये खाना पड़ेगा, आज तो ये खाना होगा, आज बच्चे को ये अच्छा लगता है, उसको ये अच्छा लगता है, उसके हिसाब से हम भोग बनाते हैं, फिर वो अर्पण करते हैं। क्योंकि मंदिर में इस प्रकार से कोई व्यक्तिगत वो नहीं होता है, तो इसलिए भगवान को जो अच्छा लगे वही बनाना। तो घर में तो आज तो पकौड़े खाने की इच्छा है बच्चे की, तो पकौड़े बना करके भोग लगाएंगे। तो वहाँ का जो स्टैंडर्ड और यहाँ का स्टैंडर्ड में भेद हो गया, चेतना के स्टैंडर्ड में। घर के अंदर भी अलग स्टैंडर्ड भी हो सकता है ना। एक्चुअली घर जैसे आप ही बता रहे थे, एक वस्तु अलग नहीं एक मिनट, तो वो एक्चुअली ज़्यादा इंटीमेट हो सकता है वहाँ, पब्लिक में इंटीमेट सबके लिए नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ तो स्टैंडर्ड ही रखना पड़ेगा। बट अदरवाइज दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, पॉसिबिलिटी इज देयर टू दैट। ऐसा नहीं कि डेफिनेटली घर का तो वो परेशानी वाला ही होगा, ज़्यादातर लोगों को होगा। पॉइंट यहाँ पे यही चर्चा हो रहा है। पॉइंट यहाँ पे ये चर्चा नहीं हो रहा कि घर में 1000 लोगों के बीच में कोई एकाध व्यक्ति उस प्रकार का चेतना रख सकता है तो सही बात ही हो गई ना। पॉइंट यही हो रहा है चर्चा कि ज्यादातर केस में जो हम सब बद्ध जीव हैं, मुक्त जीव नहीं है, तो उस केस में घर में यदि हम जो डीटी वर्शिप करते हैं तो उसकी चेतना, और वही व्यक्ति यदि मंदिर में डीटी वर्शिप करते हैं वो चेतना में बड़ा भेद होगा। भाई अभी तो यही बात हो गई, ब्रह्मचारी अगर होगा और गृहस्थ होगा तो गृहस्थ से ब्रह्मचारी के लिए प्रगति करना आसान है क्योंकि वो विषय से स्वाभाविक रूप से दूर है। लेकिन अगर मैं ब्रह्मचारी रहने के लिए योग्य नहीं हूँ, गृहस्थ के लिए हूँ, तो वो एक परेशानी मैंने अपने ऊपर ली है। लेकिन उसका विकल्प उससे सोच करके अरे मैं ब्रह्मचारी में ज़्यादा आसान होता, लेकिन मैं उसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ, तो मेरे लिए ये जो इसी स्थिति में रह करके ही करना ही मेरे लिए अच्छा है। तो अगर तो अभी हम सोच हैं और वो ब्रह्मचारी बन गया तो और मुश्किल हो जाएगी, मतलब वो गृहस्थ यस तो अभी इसका कोई विकल्प नहीं ना। अभी हम गृहस्थ हैं, हम घर में हमारे अपने पति हैं, पत्नी, बच्चे हैं, उनके लिए बनाना है, तो वो हमारी एक बद्ध अवस्था का एक परिस्थिति है। उस परिस्थिति के अंदर ही तो हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। उसका विकल्प कहाँ है? उसका विकल्प की चर्चा क्यों कर रहे हैं कि वो अच्छा है कि ये अच्छा है? जो भी हमारी स्वभाव के अनुसार, इसलिए स्वभाव के अनुसार सबको अपना वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य करना होता है। अब उसके अंदर ये बात है कि अगर आप इन जनरल कंपेयर करेंगे तो आश्रम के अंतर्गत एक सामान्य रूप से एक ब्रह्मचारी के लिए प्रगति करना एक गृहस्थ से ज़्यादा सुलभ है इन जनरल, करेक्ट। लेकिन बात यह है कि अल्टीमेटली तो स्वभाव के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा ना। श्रवण कीर्तन विधि सफिशिएंट है, यस, मगर जीव गोस्वामी डीटी वर्शिप भी रिकमेंड करते हैं क्योंकि पंक्चुअलिटी बताया, दूसरा पंक्चुअलिटी एक शुचि, क्लीनलीनेस। तो हम जो घर पे रहेंगे और यहाँ पे डीटी वर्शिप होगा, उसमें शुचि और पंक्चुअलिटी में कुछ तो कमी रह जाएगी ना हम लोग। लेकिन घर में भी आप डीटी वर्शिप कर रहे हैं ना, घर में अर्चा विग्रहण सेवा कर रहे हैं ना। देखिए घर जो है वो यही चीज़ रेप्लिका हो रहा है घर में अंदर अर्चा विग्रहण का ही। वहाँ पे भी अर्चा विग्रहण नहीं करें घर में, तो देखिए मैं पर्सनली तो कुछ नहीं करता, मतलब ज़्यादा प्रभु आप ये क्यों समझ रहे हैं कि वो पर्सनली करना, मेरे को करना, मतलब देखिए मैं डायरेक्टली अर्चन विधि में नहीं हूँ, मतलब घर पे भी मैं ये कह रहा हूँ, मेरा जो शेड्यूल है उसके हिसाब से
भोग ज्यादा कभी कभी मैं लगाता हूँ, मतलब लेकिन मैं आप भी- खाएंगे तो उसी टाइम पे ना, जिस टाइम पे भगवान को जैसे लगेगा उसी के अनुसार आप खाएंगे ना। मुझे लगना जरूरी है, वो जानना चाहता हूँ। देखिए उसके लिए मेरे को समय अलग से निकालना है अर्चन के लिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली देखिए ग्लो कर रहा हूँ और घर में दे रहा हूँ, कुकिंग हो रहा है, भोग लग रहा है, सब चीज़ है, मगर डायरेक्टली मैं विग्रह या फोटो को मैं डायरेक्टली कुछ नहीं, जब भी आप सामने जाता हूँ, आप प्रणाम जो करता जो हूँ, भगवान को भोग लगा वो उगाया किसने? वो ठीक है, मगर अर्चन विधि नहीं, जरूरी दैट इज नॉट द पॉइंट। अर्चन सारा जो मंदिर होता है, तो मंदिर में जो केवल पुजारी है बस वही अर्चन विधि कर रहा है। जो बाकी सारा मंदिर को जो सफाई कर रहा है वो अर्चन विधि नहीं कर रहा, जो कुकिंग कर रहा है वो अर्चन विधि नहीं कर रहा। वही तो समझना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं है ना, वो अर्चन विधि का भाग बने, अर्चन का ही भाग है, वो अर्चन का ही भाग है। अभी बिना कुक अर्चन के रोज खाते हैं। अभी अर्चन जो है वो जो कुकिंग कर रहा है उसको शुद्धता के नियम इत्यादि सारा का मंदिर का स्टैंडर्ड उसके हिसाब से सेट हो रहा है। तो शुद्धता इत्यादि सब अर्चन विग्रह के सब रेगुलेट हो रहे हैं ना, उसमें जितने भी हैं सबका केंद्र भगवान बन रहे हैं, सबका स्टैंडर्ड जो है उसके हिसाब से फिक्स हो रहा है। तो ऐसा नहीं केवल जो पुजारी है वही अर्चन विधि कर रहा है, पूरा मंदिर ही अर्चन विधि कर रहा है। मंदिर के अंदर दो ही विधियाँ हो रही हैं, अर्चन विधि और भागवत विधि। तो मंदिर के अंदर जो स्वीपर है वो भी मतलब जो भक्त जो स्वीप कर रहा है वो भी अर्चन विधि का ही भाग है। इसलिए बाबा बोलते हैं ऐसा मत समझो कि ये जो मार्बल है और वो मार्बल है वो अलग है, इन दैट सेंस कि ये तो गंदा रहेगा चलेगा, ये भी भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। तो वो चेतना वही है ना कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य हो रहा है। मतलब वैदिक इसमें सभी ब्राह्मणस और द्विजस एटलीस्ट वो तो शालिग्राम का पूजा करते, अपने ड्यूटीज भी करते थे, तो वो मिसिंग होने से हमें मतलब देखिए उन्होंने भी ऐसे समझ सकते हैं जैसा अभी चल रहा है, मतलब मैं भी मेरा नहीं, वैष्णव तो शूद्र भी भगवान की सेवा करते हैं ना। हाँ वहाँ पे शालिग्राम पूजा करते थे ना, हाँ वैदिक प्रणाली में, हाँ। तो वो अभी पार्ट मिसिंग है ना हमारा लाइफ में। देखिए तो पार्ट ये मिसिंग effect है तो करेगा। पार्ट आ जाएगा ना, उसके लिए हम उसके लिए हम तैयारी करें, योग्यता लाइन। हाँ, वही चीज वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैडम उनका प्रश्न यही है हाँ कि शालिग्राम भी घर में आएंगे तो मैं पर्सनली जो उनकी पूजा करनी है वो करना चाहिए। देखिए तो आप अभी जितनी एक मिनट, तो अभी आपका उत्तर है कि नहीं, वो तो आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सब आप कर रहे हैं। जैसे मंदिर में कोई सभी लोग तो अर्चन नहीं करते, जैसे इसमें नहीं है। तो उनका प्रश्न ये है कि देखिए ट्रेडिशनली यदि हम देखें तो जो घर का जो वरिष्ठ पुरुष मेंबर है, तो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जो भी हो, वो शालिग्राम की पूजा रोज नियमित उनका जो अर्चन विधि वो करते थे। और पत्नी है वो उनके लिए भोग बनाने में मदद करती थी, तो वो विधि लानी चाहिए ना। हाँ उसमें ये यदि हम सोचते कि नहीं वो तो पत्नी लोग कर लेंगे या तो बच्चे लोग कर लेंगे और हम नहीं कर जो रहे हैं, भी विधि शास्त्र में है वो हमारे लिए हेल्पफुल है, तभी वो शास्त्र में विधि है। हाँ, मतलब एक चीज अभी मिसिंग है हमारा लाइफ में, हाँ ऐसे समझ सकते हैं। हाँ, तो इसलिए तो उसकी तरफ चलना ही है डेफिनेटली। वो भक्ति जितने भी विधियां हैं उसकी तरफ आगे बढ़ने से लाभ ही होगा, उससे प्रगति ही होगी। तो वो तो है ही, वो धीरे धीरे उसकी तरफ जाएंगे तो ज़्यादा अधिक से अधिक सेवाएं बढ़ें विधि के अनुसार, उससे हमारी प्रगति होगी। अभी नहीं है तो उससे जो हेल्प मिल रही थी वो नहीं मिल रही है अभी, दैट इज़ देयर। अगर ऐसा होता कि उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, है कि नहीं है चलेगा, तो फिर विधि का कोई अर्थ नहीं रह गया ना फिर। मतलब अभी तक यही सोच रहे थे कि हमने कहीं ना कहीं अर्चन विधि का भाग ही समझ रहे थे, मतलब जो भी कर वो रहे हैं है प्रभु, भाग भी है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है ये प्रभु। भी जरूरी है। हाँ मतलब भाग है, पर उस भाग के अंदर भी और आगे हम अपनी सेवाओं को और बढ़ा सकते हैं ना हमेशा, उसको कोई लिमिट थोड़ी ना है। सेवाओं को और अधिक 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 बढ़ाना तो वो तो उत्तर होना ही चाहिए। पर उसका अर्थ ये नहीं कि अभी हमारे तो अभी सब बेकार, अभी तो विधि हम कनेक्टेड ही नहीं अर्च विग्रह विधि से। जीव गोस्वामी ने दिया कि ये करना जो है तो हम लोग कर ही नहीं रहे, उसका ये अर्थ नहीं है। वी आर कनेक्टेड बट वी कैन बी मोर कनेक्टेड, करेक्ट। मतलब वो नहीं करने से पंक्चुअलिटी सूची में हमारा कमी रह जाएगी, ऐसे मैं कह रहा हूँ। क्योंकि वो चीज़ देखिए वो चेतना तो नहीं रहेगा कि हम लोग कोई भी चीज़ टच कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बेड को टच कर लिया जाता है। हाँ तो उससे लाभ होगा, यस यस वही- यस यस, लाभ तो होगा उससे, डेफिनेटली होगा। इसमें मतलब चेतना पर भी है। यदि व्यक्ति अपने इंडिविजुअली यदि और सिद्धांत की दृष्टि से देखे तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि वो कनेक्शन दिखने में थोड़ा देर लग रही है अथवा तो स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि व्यक्ति अपने पूर्ण रूप से सिद्धांत तत्व को समझते हुए यदि अप्लाई कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि जब शालिग्राम विग्रह जो है वो आएंगे घर में, जब पूजा होगी तभी कुछ वस्तु का कनेक्शन बैठ पाएगा, उसके पहले कनेक्शन था ही नहीं। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो
100% मतलब नेगेशन ही है, तब तक हमने कुछ अर्चन किया ही नहीं है। लेकिन ना वो जैसे आप बताए कि कनेक्टेड मोर कनेक्टेड है, वो तो डेफिनेटली एवरेज लोगों के लिए तो वो ज़्यादा हेल्पफुल ही रहेगा। तो वो तो हमेशा करनी बट सैद्धांतिक रूप से ऐसा नहीं है कि उसके बिना, क्योंकि भागवत विधि अपने आप में संपूर्ण है, ऐसा नहीं कि उस पर निर्भर है। का पॉइंट ये है कि शालग्राम की पूजा नहीं कर रहे, फोटो की इत्यादि पूजा कर रहे हो जैसे हो रहा है, तो भी ऐसा नहीं कि अर्चन विधि नहीं हो रही है। भागवत विधि श्रेष्ठ हो तो है ही, वो तो अलग ही बात है, लेकिन यहाँ पे भी अर्चन विधि तो हो रही है, अर्चन के कई और भागों में सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन एक शास्त्र द्वारा, आचार्यों द्वारा एक विधि संस्तुत हुई है गृहस्थ व्यक्ति के लिए कि शालग्राम सेवा हो, तो वो एक भाग अभी नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि अर्चन विधि के जो दूसरे भाग है, मंदिर मार्जन इत्यादि बहुत सारे भाग है अर्चन विधि के, वो नहीं पालन हो रहे, ऐसा भी बात नहीं है। लेकिन ये जो एक मुख्य वस्तु है वो भी नहीं, वो उनका प्रश्न है कि और चीज भी मैं समझ रखूं कि प्रश्न से अभी शालिग्राम तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, अभी फोटो है कम से कम उसका भी मैं शुरू करूंगा, मतलब क्योंकि अभी प्रेजेंटली उतना ज्यादा वो तो है ही एक्टिविटीज में ज्यादा बिजी है, मगर अभी नहीं, वो तो है ही, वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं कि ये जो अभी भगवान की छवि है, जब शालिग्राम आएगा तभी मैं ये करूँगा, वो तो छवि के लिए भी आप पूरी 100% जैसा आप विग्रह में कर रहे हैं। ऑफ कोर्स स्नान नहीं करवाएंगे, लेकिन अन्यथा, हाँ, लेकिन अन्यथा शुचि के नियम या वो आपके ऊपर है, वो आप अभी भी कर सकते हैं। कोई रोका थोड़ा है किसी ने कि जब वो आएंगे तभी हम ये पालन करेंगे, तो आप अभी भी कर सकते हैं। 5 प्रकार के विग्रह होते हैं उसमें। चेतना की यदि हम फोटो का अभी तक फोटो ही देख रहे हैं, इसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, इससे कोई ज़्यादा होने वाला नहीं है, कनेक्शन बैठने वाला नहीं है। वो विषय नहीं है अभी फोटो समझाना। मतलब मेरा पॉइंट क्या है कि इसमें हम लोग ये अर्चन विधि यहाँ पे हो रहा है, टेम्पल रिलेटेड एक्टिविटीज सभी हम लगे हुए हैं, और घर के में बच्चे कर रहे हैं सारी चीजें, मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, वो मेरे को अलग से समय निकालना है वो विषय है। वो तो फोटो के लिए भी निकाल सकते हैं। हाँ वही है, तो आप यहाँ भी उधर भी कर सकते हैं, वो घर तो भगवान का ही है। यस, वो तो हमारे जितना हम करें उतना, जो भी विधि है उसके अनुसार हम करेंगे तो हमारे लाभदायक ही होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।